अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो एक इजिप्शियन एक्ट्रेस सुहैर अल बाबली की है। वो छोटी सी उम्र से ही ड्रामे और फिल्में देखने की शौकीन थी। फिल्मों के डायलॉग याद करके आईने के सामने खड़े होकर एक्टिंग करती थी और उस ज़माने की एक्ट्रेस की तरह बनने की कोशिश करती थी। उनकी मां ने उनका बचपना समझकर इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उनका शौक़ भी बढ़ता चला गया। उनकी मां हमेशा उनको ये सब चीज़ें करने के लिए मना करती थी, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। लेकिन आर्ट्स कॉलेज से निकलने के बाद फ़िल्मों के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिल्मों में काम करने के बाद ही उनका घर बर्बाद हो गया। उनकी माँ और उनकी बहन दोनों ही दुनिया से चली गई। फिर उन्हें हिदायत किस चीज़ से मिली? वो फिल्मी दुनिया छोड़कर सही रास्ते पर कैसे आई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वो बड़ी हुई तो उसने आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लिया और आर्ट स्कूल से फरागत के बाद उसने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उस पर इसकी वालिदा ने बहुत मना किया और समझाने की कोशिश की कि ये सही रास्ता नहीं है, ये फील्ड तो बहुत ही बुरी है। लेकिन उसने वालिदा की एक ना सुनी और फिर वो फिल्मों में छोटे छोटे किरदार हासिल करने में कामयाब हो गई और जल्द ही उसे मेन किरदार भी मिलने लगे। इस तरह उसका फिल्मों में काम करने पर उसकी वालिदा को शदीद सदमा पहुंचा। वो बीमार रहने लगी और इसी सदमे में उसकी वालिदा बिस्तर से जा लगी और कुछ ही अरसे में अल्लाह को प्यारी हो गई। वालिदा की मौत का भी उसे कोई असर ना हुआ। उस पर तो जैसे एक जुनून सवार था। देखते ही देखते वो मिस्र की चंद बड़ी अदाकारों में शुमार होने लगी। वो हुस्न और खूबसूरती से भी माला माल थी और अदाकारी भी खूब जानती थी। इसलिए जब वो पर्दाए स्क्रीन पर जलवागर होती तो लोग खुशी से खड़े होकर तालियां बजाने लगते। जिस फिल्म की कास्ट में उसका नाम शामिल होता, लोग जौक दर जौक उसे देखने आते। वो फिल्म साजों की जरूरत बन गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसे वो बर्दाश्त न कर पाई और जिंदगी की काया ही पलट गई। और वही लोग जो उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, उसके आगे पीछे फिरते थे, उन्होंने उस पर घटिया इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। सुहैर अल बाबली की एक बहन भी थी जो इससे तकरीबन 4 या 5 साल छोटी थी। खूबसूरती में वो इससे कम न थी, अकल और दानाई में वो इससे बहुत बढ़कर थी। अक्सर सुहैर अल बाबली को इसके काम यानी एक्टिंग को तनकीद का निशाना बनाते और इस काम को छोड़ देने को कहते। लेकिन अब वो कहाँ रुकने वाली थी। एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। लेकिन इस सब के बावजूद इन दोनों बहनों में बेपनाह मोहब्बत थी। फिर यूं हुआ कि उसकी बहन का अचानक इंतकाल हो गया। वो बीमार नहीं थी, वो तो बहुत ही अच्छी सेहत के मालिक थी। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इस पर सुहैर अल बाबली को शदीद सदमा पहुंचा। इस तरह से झंझोड़ कर रख दिया कि वो सोचने लगी कि मेरी बहन अचानक कैसे चली गई। उसकी जगह मैं भी जा सकती थी, मुझे भी तो मौत आ सकती थी और यकीनन आएगी। एक दिन तो सभी को मरना है, मुझे भी इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। तो क्या ये सब मालो दौलत जो मैं इकट्ठा कर रही हूँ, क्या मैं ये सब कब्र में अपने साथ ले जाऊंगी? वो ये सब सोचती और उस पर घबराहट तारी हो जाती। ऐसे में एक किताब उसके हाथ लगी जिसका उन्वान था मौत। उसमें मरने के बाद के वाकयात जो कुरान और सुन्नत से साबित थे वो तहरीर थे। जब उसने इस किताब को पढ़ा तो इस पर मजीद खौफ की सी कैफियत तारी हो गई। इसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसे अस्पताल दाखिल होना पड़ा। तकरीबन 1 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। तबीयत संभली तो वो शेख मोहम्मद अब्दुल काफी के पास चली गई। उनसे दरख्वास्त की कि मुझे दीन के मुतालिक कुछ बताइए और मुझे ये बताइए कि मैं कैसे सीधे रास्ते पर चलूं, मैं कैसे अमल करूं। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? उसने कहा, जी हाँ, बचपन में पढ़ा था। और क्या कभी इसके मायने पर गौर किया? उसने कहा, नहीं जनाब, मैंने तो इस पर कभी भी गौर नहीं किया। शेख साहब ने फरमाया, जाओ कुरान दोबारा पढ़ो और बार बार पढ़ो, हर आयत और हर लफ्ज पर गौर करो। इसके बाद कहने लगे, और पर्दा किया करो। इस बात पर वो कहने लगी, इसके लिए तो आप मुझे 1 साल की मोहलत दे दें। शेख साहब ने कहा, मोहलत मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। मैं कौन हूँ तुम्हें मोहलत देने वाला? सुहैर अल बाबली ने कुरान तर्जुमा और तफसीर से पढ़ना शुरू कर दिया। हर आयत और हर लफ्ज की गहराई पर गौर करने लगी। वो कुरान पढ़ती जाती और साथ साथ रोती जाती। इसे लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल जाया कर दिए। और फिर इसके बाद वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब चली गई। वहाँ अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए साबित कदम रहने की दुआ की।
वापसी पर उसने ऐलान कर दिया कि अब वो मजीद फिल्मों में काम नहीं करेगी। फिल्म साज हैरान और परेशान थे कि ये अचानक इसको क्या हुआ। कुछ ने तो इसका मजाक उड़ाया, कुछ ने तो उसकी पिछले गुनाहों का उसको ताना दिया और उस पर कीचड़ उछाला, जैसा कि इसने तो ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं, अब इसे इस्लाम याद आ गया। कुछ अखबारों ने लिखा ये तो इसका वक्ती फैसला है, कुछ ही दिनों बाद ये वापस आ जाएगी, ये ज्यादा अरसे तक फिल्मों से दूर नहीं रह सकती। और बाज अखबारों ने तो हद ही कर दी, लिखा असल में तो ये उम्रा करने नहीं गए थे, ये तो किसी सऊदी शेख के पास गए थे, उसने इसे कोई यकीनन भारी रकम दे दी है, इसलिए ये अब काम नहीं करना चाहती। इस बात पर उसे बहुत तकलीफ पहुंची। वो बहुत दुखी हुई कि कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे फिरते थे, मेरी तारीफों के पुल बांधते थे और मेरी मदद सराय में अखबारों में कॉलम लिखते थे, आज ये लोग मुझ पर कैसे कैसे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। और फिर ये हकीकत भी उस पर आश्कारा हुई कि इस गंदी फील्ड में लोग कितने दोगले होते हैं। वो सोचने लगी कि कल तक जब मैं नामुनासिब लिबास पहनकर इनके सामने जाती थी, ये लोग खुशी से तालियां बजाते थे, और आज जब मैंने अपने लिए सीधा रास्ता चुन लिया है तो ये मुझ पर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर तो वो अपने इरादों में और ज्यादा मजबूती से जम गई कि वो हरगिज वापस नहीं जाएगी। इसके बाद उसने बाकी की तमाम जिंदगी दीन इस्लाम के नाम कर दी। वो दीन सीखते भी और सिखाते भी। बहन की मौत उसके लिए सदमे के अलावा हिदायत का जरिया भी बन गई। और फिर नवंबर 2021 में सहर अल बाबली खालिकी हकीकी से जा मिली। दोस्तों, बेशक ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो खुली गुमराही में मुब्तला हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी और अपने महबूब बंदों में शुमार कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं भी तो गुमराह हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे क्यों नहीं हिदायत देता, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो दोस्तों, आपसे ये मैं वाजे कर दूं कि अल्लाह ताला जरूर उसको हिदायत देता है जिसके दिल में अपने गुनाहों के लिए निदामत होती है, उसको एहसास होता है कि वो एक गुनाहगार है और वो हिदायत पाना चाहता है, लेकिन उसकी नफ्स उस पर हावी होती है। और फिर जब कभी भी वो तन्हाई में होता है तो उससे अपना रब याद आ रहा होता है, उसे अपनी मौत याद आ रही होती है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह सुब्हान व तआला जरूर हिदायत देता है और मरने से पहले ही उसके लिए सिरातल मुस्तकीम का बंदोबस्त कर देता है। दोस्तों, बेशक हमारा रब बहुत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, जो अपने तलबगार को कभी भी मायूस नहीं करता। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।